इमरान खान कराची के तीनों हलकों से इलेक्शन लड़ने के अहल करार। NA 237, 246 और 239 से कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी और MQM ने इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात उठाए। रिटर्निंग अफसर ने एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। इमरान खान 25 सितंबर को 9 हलकों से खुद ज़िम्नी इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने कराची के ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 237 से अब्दुल हकीम बलोच, NA 246 से नबील गबोल इलेक्शन लड़ेंगे। कहा, पीपल्स पार्टी अपनी छीनी हुई नशिस्तें वापस लेगी। लियारी और मलीर पीपल्स पार्टी के गढ़ थे, हैं और रहेंगे। फवाद चौधरी का आसिफ जरदारी को इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, हिम्मत है तो इलेक्शन लड़े। इमरान खान ने कराची में कागजात नामजदगी जमा कराए तो पीपल्स पार्टी वाले की कांपे टांग रही हैं। भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। जरदारी साहब, अब आपने घबराना नहीं है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पेट्रोल महंगा करने पर शहबाज हुकूमत से नाखुश। मरियम नवाज के मुताबिक नवाज शरीफ पेट्रोल कीमतों में इजाफे की बात पर इजलास छोड़कर चले गए। कहा, अवाम पर एक पैसे का मजीद बोझ नहीं डाल सकता। आसिफ जरदारी ने कहा, हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने के लिए आए, ऐसे फैसलों पर मुशावरत होनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हुकूमत के तमाम फैसलों के पीछे खड़ा हूँ। आसिफ जरदारी जो वजाहत मांगेंगे दूंगा। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुकूमती नाअहली करार दे दिया। कहा, मुसल्लत हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद में गफलत दिखाई। 2 माह में महंगे दामों ज़रूरत से कहीं ज़्यादा तेल दरामद किया। तेल की कीमत बैंकों ने महंगे डॉलर रेट पर रुपए में वसूल की। इस वक्त के कुछ कार्गो में मार्केट रेट से भी 8 रुपये इजाफी वसूल किए गए। हुकूमत ने महंगे तेल को भी अपनी नालायकी से मजीद महंगा कर दिया। हुकूमती इत्तेहादी MQM का भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, महंगा पेट्रोल महंगाई में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद इजाफा समझ से बालातर है। मुल्क के गरीब आवाम पर रहम किया जाए और हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। कराची में बारिश से एक बार फिर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ओल्ड सिटी एरिया में मेरी वेदर टावर का इलाका डूब गया। मुतादिद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खराब हो गईं। उर्दू बाजार और टायर मार्केट के अतराफ बारिश का पानी जमा रहा। सीवरेज का निज़ाम भी जवाब दे गया था। महकमा मौसमियात की 18 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक ज़ियाल मुस्तफ़ा नसीम का नाम भी ECL में शामिल कर दिया गया। काबीना ने 22 अफराद के नाम ECL से निकालने की भी मंजूरी दे दी। 3 अफराद को एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने नाम ECL में डालने को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम बदले पर उतरे हुए हैं। कोई केस नहीं लेकिन नाम ECL में डाल दिया गया। ये सब नेशनल क्राइम एजेंसी वाले मामले का रद्द अमल है। क्या हुकूमत NCA हुक्काम का नाम भी ECL में डालेगी? आसिफ जरदारी का पेट्रोल महंगा करने के फैसले पर इजहार तशवीश। कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है लेकिन ऐसे फैसलों पर मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए। हम हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने आए हैं। वज़ीर आज़म के साथ जल्द मुलाकात करूँगा। माशी टीम के बारे में भी बात करूँगा। मरियम नवाज ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की मुखालिफत कर दी। अवाम के साथ खड़ी हूँ, फैसले की तायद नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने भी फैसले की सख्त मुखालिफत की और कहा कि मजीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं फैसले में शामिल नहीं हूँ। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल महंगा करने के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। कहा, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। अवाम एतमाद करें, पेट्रोल और डॉलर के रेट कम होंगे। डॉलर नीचे आ गया, अब महंगाई कंट्रोल करना हदफ है। सियासी कुर्बानी देकर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। 48 अरब डॉलर कर्जे के साथ खुद मुख्तारी की बात कैसे कर सकते हैं? हकीकी आज़ादी लेनी है तो पहले कर्जा वापस करना होगा।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ आइंदा आम इंतखाबात में मुहिम की क़यादत करेंगे, भारी अक्सरियत से जीत कर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से इनकार नहीं किया, इंतजामी अमूर पर इख्तलाफ राय है। इलेक्शन कमीशन इस्लाहत कर रहा है। सऊदी वज़ीर दाखिला 29 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 18 अगस्त को होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जहां तक मुझे याद पड़ता है ये वली खान केस के बाद इस नौयत का पहला केस है। उस केस में रेफरेंस दे दिया गया था, इस केस में अभी रेफरेंस नहीं भेजा गया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमा श्री मजारी ने कहा, एफआईए पीटीआई का तमाम रिकॉर्ड किस हैसियत से मांग रहा है। एफआईए किसी ममनुआ फंडिंग की तहकीकात नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। शहबाज गिल ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो केस करें। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ के बयानात सबके सामने हैं। राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ के खौफ में पागल हो गए हैं। शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की अपील पर नोटिस जारी, दलाइल तलब। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने केस की समाअत की। प्रोसिक्यूटर ने कहा, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महज एक पहलू को देखते हुए फैसला दिया। अभी तफ्तीश बाकी है कि साजिश में शहबाज गिल के साथ और कौन शामिल था। कानून में 15 दिन के रिमांड की गुंजाइश मौजूद है। एडिशनल सेशन जज ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा, शहबाज गिल पर जेल में तशद्दुद नहीं किया गया, वो बिल्कुल ठीक है। सवाल ही नहीं पैदा होता किसी कैदी को कोई हाथ लगा दे। शहबाज गिल को पहली रात गैर कानूनी तौर पर जेल की चक्की में रखा गया। डीआईजी जेल खाना जात और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को ओहदे से हटा दिया गया। पीटीआई रहनुमाओं की अडियाला जेल में शहबाज गिल से मुलाकात। 6 रुकनी वफ्द में शिबली फराज, आजम स्वाति और शहजाद वसीम भी शामिल। रहनुमाओं ने शहबाज गिल से खैरियत दरियाफ्त की। तशद्दुद पर तशवीश का इजहार। सैयद की कम अज कम हद 43 लाख रुपए मुकर्रर। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाव के लिए काबीना की कमेटी तश्कील। वादी नीलम और नारान में हजारों सयाह फंस गए। नारान में सैलाबी रैला, राबता पुल बहाले गया। नारान का बालाकोट से राबता मुनक़ता। शाहराह कागान के दोनों अतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वादी नीलम में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। रत्ती घल्ली झील पर जाने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा रैले में बह गया। सयाह बेस कैंप में फंस गए। हुक्काम के मुताबिक 100 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ। कोहलू में सड़कें सैलाबी रैले में बह गईं। झलमक्सी में सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक। नसीराबाद में सैलाबी रैला दाखिल। हरनाई में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला एक शख्स को बहा ले गया। सिब्बी में सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जनूबी पंजाब में सैलाब से तबाही। तौंसा शरीफ में सैलाब से 3 अफराद जाँ बहक। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। 11,000 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रैला, सड़कें और राबता पुल बहा ले गया। रुझान और राजनपुर में बरसाती नदी नालों में तुग़यानी बरकरार। कोहे सुलेमान की मुतादिद बस्तियाँ, सैकड़ों मकानात सैलाब की नजर हो गए। सिंध में बारिशों और सैलाब से तबाही। आसमानी बिजली गिरने और छतें गिरने से 5 अफराद दम तोड़ गए। जूही में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। 300 से ज़ायद देहात का जूही से ज़मीनी राबता मुनक़ता। ठट्ठा में तुग़यानी से मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। ठल में नहर में शगाफ पड़ने से मुल्हिका देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। जाम शहरों का मुतादिद देहात से ज़मीनी राबता मुनक़ता। भारत से 1,71,000 क्यूसेक का रैला पाकिस्तानी हदूद में दाखिल। दरियाए रावी में सैलाब के खतरे के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक रावी से मुंसलिक अजला में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। दरियाए चनाब में कायदराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। टांग में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस ने अजीम कुर्बानियाँ दी।
कौम के दुश्मनों का खात्मा करके दम लेंगे। शहदाए लसबेला के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात में मजीद इंकशाफात। तहकीकात में मुबैना तौर पर एक बड़ी सियासी जमात के कारकुन मुलव्विस निकले। ज्वाइंट इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक मुहिम में एक सियासी जमात के कारकुनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सियासी जमात की इस मुहिम में कुछ भारतीय अकाउंट्स भी मुलव्विस निकले। मुहिम के किरदारों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। मुल्तान बस हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद दम तोड़ गए। माँ बेटी मुल्तान में निश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट में जेर इलाज। कराची सुरजानी टाउन में 4 मंजिला जेर तामीर इमारत गिर गई। एक शख्स जहां बह 11 अफराद जख्मी हो गए। इमारत के नीचे बना रिक्शा स्टैंड भी जद में आ गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक इमारत में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। बिल्डर और 2 ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। कराची में 8 से 10 घंटे बिजली बंदिश। लाहौर में 6 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4-4 घंटे बिजली बंदिश। पेशावर में 4 से 6 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुल्तान और गुजरांवाला में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। हैदराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुँच गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन, बल्दिया, लियारी और कोरंगी के इलाके मुतासिर। न्यू कराची नॉर्थ, नाजमाबाद, FP एरिया और लियाकताबाद में बिजली बंदिश से शहरी परेशान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, सियासत की बजाय मईशत बचाने को तरजीह दी। मईशत बचाने के लिए सख्त फैसले करना पड़े। जिस मुल्क की मईशत कमज़ोर होगी उसकी क़यादत सारा वक्त मुज़ाकरात में ही गुजार देती है। सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हमें अपनी बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर ने कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पेट्रोल सस्ते की बजाय महंगा है। हुकूमत की नाअहली का खुमियाजा कौम भुगत रहे हैं। मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर आप गए। फारूक हबीब ने कहा, हुक्मरान आवाम पर बोझ डालकर खुद अय्याशियाँ कर रहे हैं। आवाम का इतना ही दर्द है तो हुकूमत छोड़ दो। मुस्लिम लीग नून का हमजा शहबाज को दोबारा अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी ने मुत्तफिक का फैसला कर लिया। कहा, इत्तेहादी भी हमजा शहबाज के नाम पर रज़ामंद हो गए। हमजा शहबाज का रवा हफ्ते लंदन से वापस आने का इम्कान। पंजाब में प्राइवेट तौर पर सूदी कारोबार नहीं हो सकेगा। सूदी कारोबार करने वाले को 10 साल की सजा होगी। पंजाब असम्बली में सूद की पाबंदी का बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, इमरजेंसी डॉक्टर्स की तनख्वाह 3 गुना कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते तक नौकरियों से पाबंदियां उठा रहे हैं। नाबीना अफराद का बंद अलाउंस बहाल करके 10,000 रुपये तक कर दिया। टीचर्स की तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे। BA तक तालीम मुफ्त कर रहे हैं। किताबें भी देंगे। अमेरिका का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $1 लाख इमदाद का ऐलान। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड प्लूम ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा है। फंड से फौरी सामान की खरीदारी में मदद मिलेगी। इमदाद की कोशिशों में अपने शराकतदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से मौसम ठंडा ठार। मलिका कौसार मरी में भी बादल बरस पड़े। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिशों का इम्कान। $1 213 रुपये 90 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 185 पॉइंट्स की कमी। 1 तोला सोना 5,700 रुपये महंगा। कीमत 1,39,900 रुपये हो गई। फैसलाबाद में खातून पर तशद्दुद और तजलील करने वाले 6 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने शादी से इनकार पर खातून पर तशद्दुद किया। वीडियोस भी बनाई थी। हम न्यूज़ अपनी एडिटोरियल पॉलिसी के तहत तशद्दुद की वीडियोस नशर नहीं कर रहा।